गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो हमने त्रिकोणमिति का डाला, तो त्रिकोणमिति में हमने बताया कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति कहाँ से शुरू होती है, त्रिकोणमिति में जो निष्पत्तियां थी छोड़, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम उसके बारे में आगे कुछ चर्चा करेंगे और आज क्वेश्चनों का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बस देखते रहिए। बहुत ही और देखिए कि अब जो है सबसे पहले हम बताए थे कि साइन के लिए इन चीजों के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल की जरूरत होती है, एक त्रिभुज की जरूरत होती है, और वह जो ट्रायंगल होता है वह हमारा राइट ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज होना चाहिए। यही है त्रिभुज पी क्यू आर, जहां पे एक जो कोण है वह पूरा 90 डिग्री होता है, बाकी एक थीटा और दूसरे तो होते हैं 90 माइनस थीटा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में, तो आज बिना वेट किए आगे बढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर ये जो थीटा के बारे में बात करते हैं, तो थीटा के सामने जिस कोण के बारे में बात करते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर पी, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनस एच, और जो आधार जो होता है उसको बेस बोलते हैं। तो बेस करते हैं पी परपेंडिकुलर लिख देते हैं हम। पी जो है पी बराबर लंब, जिसको हम पी से परपेंडिकुलर, बी जो है वो आपका आधार बेस, एच जो है वो आपका कर्व हाइपोटेनस, अब इसके बाद बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है आपका, हम भी कहते हैं कैसे होता है, P बाई एच, या फिर साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर जो होता है वो P बाई एच या फिर 1 बाई सेक थीटा। इसके बाद tan थीटा बराबर P बाई बी या 1 बाई कॉट थीटा। इसके बाद एक और चीज बताई थी कि साइन 90 माइनस जो थीटा था वो हम लोग को आया था कॉस थीटा। इसके बाद सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर जो आया था वो क्या आया था, कॉसेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा जो था वो हम लोग को क्या आया था, कॉट थीटा। इतना था। इसके बाद अब बात करते हैं कि इन चीजों जो 90 माइनस थीटा, सेक 90 थीटा और tan 90 माइनस थीटा ये है, इस चीजों को समझने के लिए एक हम चतुर्थांश जिसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। चतुर्थांश है क्या, सबसे पहले समझिए चतुर्थांश के हम बारे में बात करते हैं। चतुर्थांस ये है क्या, चतुर्थांस कहते किसे, इसको गौर से देखिएगा कि खुद अपने आप कह रहा है कि चतुर्थांस, चतुर्थ का मतलब चार, जो कि संस्कृत का एक शब्द है चतुर्थ। तो चतुर्थांश का मतलब ये अपने खुद कह रहा है कि चतुर्थांश है क्या। चतुर्थ का मतलब क्या होता है, और थांस का मतलब होता है एक भाग, अर्थात कहने का मतलब कि यदि इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो होता है कि किसी भी चीजों को, चाहे वह कोई भी वस्तु, यदि उसको चार बराबर भागों में यदि बांटते हैं तो उसके एक भाग, ठीक है, 1/4 का भाग हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। जैसे एक समतल आकृति हम लेते हैं, मान लिया जाए कि पूरा एक समतल आकृति है, इस पूरे समतल आकृति को हमने चार बराबर भागों में बांटा, कैसे,
तो देखिए कि यह जो है, यह जो रेखा होती है जो कि एक खड़ी खंबे की तरह जो रेखाएं होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस या फिर लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर। इसको तीन नामों से जानते हैं, या कोई लंबवत रेखाएं कहते हैं, या कोई इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहता है, या फिर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में से परपेंडिकुलर लाइन कहता है। एक जो दूसरी जो लाइन है, इसी परपेंडिकुलर लाइन को एक भागों से बांटता है, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा या समांतर रेखाएं, या फिर इसको पैरेलल लाइन के नाम से भी जानते हैं। यह जो रेखाएं हैं, इस पूरे भागों को यदि हम बात करते हैं कि ये पूरी जो एक आकृति जो थी, इस पूरे आकृति को चार बराबर भागों में बांटता है। तो इसके चार बराबर भागों में बांटा, इसके प्रत्येक भागों को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। अर्थात वह जो है 1/4 एक के बारे में बात करते हैं तो 1/4 भाग। यह जो 1/4 जो भाग हुआ, इस पूरे आकृति को चार भागों बराबर भागों में बांटा, और यहाँ पर जिस पर परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा और समांतर रेखा जहाँ पर करती है, वहाँ पे चार समान कोणों का 90-90 का निर्माण करता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90। यदि यहाँ से यहाँ तक पूरी बात करें, यह 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की पूरी बात करते हैं तो 270 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से इस पूरे की यदि हम बात करते हैं तो यह आपका 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब बात आती है कि यह जो आप यह जब भी इसकी गणना करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि घड़ी जो होती है वो हमेशा दक्षिणावर्त इस प्रकार से घूमती है, लेकिन हमें इसकी गिनती कैसे करनी है? हमें इसकी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई यदि घूमती है तो उसके विपरीत दिशा में, मैंने घड़ी जो है 12 से 1 होते हुए आती है, हमको 12 से 11 की ओर से घूमते हुए इसकी गणना करना है इस ओर से। अब बात आती है यह जो प्रथम, इसको हम बोलते हैं प्रथम कोऑर्डिनेट, फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, और इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इन पूरे चतुर्थांशों में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो थीटा आएगी वो 90 से जो होगी, यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और 90 से जो होगा वो छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। इसकी बात करते हैं तो जो थीटा होगा हमारा वो क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 270 डिग्री से 180 डिग्री से 180 डिग्री से जो होगा वो छोटा या फिर इसके बराबर होगा। इसकी बात करते हैं यह जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और 270 डिग्री के बराबर या इससे छोटा होगा। और इसकी बात करें यह यहाँ पे होगा 270 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और 360 डिग्री से छोटा या बड़ा। क्लियर? अब बात आती है कि यहाँ पे जो है इसी चीजों को हम लिखते हैं कि 90 माइनस थीटा या फिर प्लस थीटा, इसको 360 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा। इसके बारे में हम लिखेंगे, इसके लिए जो है वो लिखेंगे क्या कि 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा, और ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसके लिए लिखेंगे कि यह जो 270 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा। अर्थात कहने का मतलब कि 90 से बड़ा होगा, 90 प्लस जब थीटा होगा तो यह इसमें आ जाएगा, लेकिन 90 से जब छोटा होगा थीटा तो यहाँ पर 90 का प्लस करेंगे तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा। यह जो होगा जब 90 से हम 270 से जब प्लस करेंगे तो 360, क्योंकि 90 में 1% की जरूरत है, 1 डिग्री की जरूरत है, तो 91 होगा। यह जो होगा थर्ड कोऑर्डिनेट पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर होगा केवल जो 90 माइनस थीटा के लिए है, ये केवल 180 माइनस थीटा के लिए है, यह जो है 270 माइनस थीटा के लिए, यहाँ पर 360 माइनस थीटा के लिए। इन सभी चीजों के आधार पर आपके 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों जो धनात्मकता और ऋणात्मकता जो तय करते हैं, इन्हीं चीजों पर करते हैं। आइए उसको भी थोड़ा सा तरीके में हम लोग देख लेते हैं कि है क्या बात है। अब
जो होता है प्रथम चतुर्थांश में जो होता है वो सभी ऑल धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। क्लियर है? धनात्मक। जो सेकेंड जो होता है, सेकेंड चतुर्थांश की बात करते हैं तो उसमें सभी धनात्मक नहीं होती है। अब बात आती है कि धनात्मकता ऋणात्मकता कैसे होता है। तो अब जब हम ज्यामिति की थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, तो ये देखते हैं कि यह जो हमारा जो क्षैतिज जो रेखाएं होती है, यह जो होता है इसको रिलेटेड करता है और यह जो होता है वाई एक्सिस रिलेटेड करता है। बारीकी से इस लाइनों को मिटाते हैं और ध्यान दीजिएगा ये है इसमें जो है ये जो रेखाएं जो है ये पूरा का पूरा जो है फिर से बना देते हैं। यह जो है आपका परपेंडिकुलर लाइन और यह जो है हमारा क्षैतिज रेखा है। इनको हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ पर जो होगा मूल बिंदु 0 0 होता है। यह इसकी बात करते हैं कि यह जो होगा वो आपका आधार होगा, बेस बन जाएगा और यह जो होगा आपका थीटा के रूप में यह जो होगा आपका P बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। अब बात करते हैं कि बताइए कि P और B ये दोनों धनात्मक चीजों को दर्शाता है, प्लस चीजों को दर्शा रहा है और यहाँ से कर्ण की यदि हम बात करते हैं तो ये भी जो होगा वो आपका धनात्मक चीजों को ही दर्शाता है। कहने का मतलब कि साइन, कॉस, tan या किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की यदि बात की जाए तो वह देखने को मिलता है कि सभी प्लस में ही आते हैं। चाहे P बाई B करेंगे फिर भी प्लस में आएगा, B बाई A करेंगे फिर भी प्लस में आएगा, कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती है? धनात्मक। क्लियर? दूसरे में बात किया जाए, दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो यह जो चतुर्थांश है इसमें क्या है कि अब आप देखिए कि यह जो आपका आधार जो बेस बन रहा है यह आपका क्या चल रहा है? माइनस में आ रहा है। जब यह जो है आपका लंब जो है वह प्लस में है, यह जो होता है x डैश होता है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बताइए कि p बाई जब हम b करते हैं तो क्या होगा? माइनस में होगा। केवल और केवल प्लस में कौन हो सकता है? जिसका रिलेशन p से और कर्व से होगा, माने हाइपोटेनस से होगा, वही केवल क्या होगी। तो अब बताइए कि p और h के बीच किसका किसका संबंध आता है? तो वह दो ही चीज ऐसी है जिनका संबंध जो है p और h के बीच है। वह जो है आपका कौन है? साइन थीटा और एक जो है आपका कॉसेक थीटा। तो कहेंगे कि सेकंड जो पाद होगा, सेकंड जो चतुर्थांश होगा उसमें साइन थीटा और जो है कॉसेक थीटा जो होंगे वो धनात्मक में होंगे। बाकी सभी इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी जो होंगे वो कैसा होंगे? ऋणात्मक होंगे। बात करते हैं तृतीय की, तृतीय चतुर्थांश की यदि हम बात करते हैं तो इसमें देखिए कि दोनों चीजों जो है वो माइनस में आ रहा है। हमारा जो लंब भी है, आधार भी जो है, क्योंकि x भी माइनस में दर्शाता है, y भी इस चीज को माइनस में दर्शाता है। अर्थात कहने का मतलब कि दोनों चीजों जो है माइनस में। यदि इन दोनों चीजों को इंक्लूड करते हैं प्लस कब बनता है? हम जानते हैं कि माइनस माइनस गुना करता है तब प्लस बनता है, या माइनस माइनस भाग होता है तब प्लस बनता है। अर्थात कहने का मतलब कि इन दोनों परपेंडिकुलर और लंब के बीच, इन दोनों के बीच जिसका रिलेशन दर्शाएगा वह धनात्मक होंगे। बाकी जो इन दोनों में से किसी एक के साथ और कर्व के साथ यदि रिलेशन दर्शाता है तो वह जो होगा वह आपका माइनस होगा। क्योंकि यदि हम इसको देखते हैं इस क्रिया जो है इन दोनों त्रिभुजों इस चतुर्थांश की थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं, ये इसको यदि परपेंडिकुलर करते हैं, इसको यदि आधार करते हैं, किसी को करते हैं थीटा किसके लिए चलते हैं उस पे हमारा करते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में चाहे वो थीटा कोई भी हो, इन दोनों माइनस में दोनों प्लस करेंगे। जब p बाई हमारा p बनेगा तो p बाई b अर्थात कहने का मतलब कि लंब बाई जो है वो आधार, तो लंब बाई आधार का रिलेशन दोनों के बीच होता है, वह जो है कौन सा है? tan थीटा और cos थीटा। तो इसके बीच हमारा रिलेशन आता है तो इनमें क्या है? यह जो है हम tan थीटा और जो है cot थीटा जो है वह क्या होगा? धनात्मक में होगा। बाकी जितने भी शेष जो चार बचे हुए हैं वो तीसरी जो चतुर्थांश है उसे माइनस में होगा। क्लियर? अब चौथे की बात करें तो चौथे में देखिए यह जो है आपका एक जो है यह माइनस में है, जबकि ये जो है आपका प्लस में है। एक किसमें है? प्लस में। तो अब एक प्लस में है दूसरे माइनस में, तो इसमें जो बचा हुआ जो है यह जो है तो यह जो आधार जो है ये आधार के परपेंडिकुलर नहीं है, ये आधार ही है
ये हमेशा परपेंडिकुलर है। वो आप देखेंगे कि आधार किन चीजों के बीच आता है, क्योंकि आधार हमारा प्लस है, बेस हमारा प्लस है, जबकि जो परपेंडिकुलर जो लंब है वो हमारा माइनस को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग प्लस की बात करते हैं तो प्लस आधार आता क्या चीज में, तो आधार दो चीजों में। ऐसे तो चार चीजों में आधार आती है, साइन में आता है, सेक में आता है, टेन में आता है और कॉट में आता है। लेकिन टेन और कॉट के साथ आपका लंब भी आता है, तो लंब तो माइनस में है, तो माइनस प्लस आ गया। केवल और केवल बेस किसमें होते हैं और लंब नहीं होते हैं, लेकिन कर्म में वो दो चीजें हैं, सेक और कॉस्ट। अर्थात कहने का मतलब है चतुर्थ जो आपका चतुर्थांश होगा, इसलिए जो है केवल और केवल सेक थीटा और कॉस थीटा धनात्मक होंगे, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय निष्ठा क्या है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। इतना तक क्लियर है। अब इसके बाद करते हैं कि इन सभी चीजों को उपयोग हम कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, क्लियर। तो अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नोट करना है तो वीडियो को रोककर और इनको नोट कर सकती हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इन चीजों को थीटाओं को बदलते कैसे, क्लियर। तो बोर्ड को हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं और देखिए अब कि यह जो है इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो पूरी चीजों में जो है कि इसका उपयोग कहां से हम करने वाले हैं। तो उपयोग क्या है वो करने वाले हैं हम इस प्रकार से, देखते जाइए कि थीटा। अब बात आती है कि जब आप फिजिक्स के थोड़ा सा हम बात करें थीटा के लिए, तो अब थीटा जो है उसका कुछ ना कुछ जो है ऐसा ही मात्रक है। तो ऐसे ही मात्रक क्या है, तो थीटा जो है उसको तीन चीजों में हम लोग मापने का कार्य करते हैं। हमारे पास थीटा के लिए तीन मापे होते हैं, थीटा के लिए तीन मापे, थीटा का माप, थीटा का माप, थीटा का जो माप होता है वो तीन चीजों में होता है। पहला बात करते हैं तो डिग्री की, जिसका संकेत जो होता है। दूसरी जो माप होती है रेडियन की, जिसका जहां पे पाई लगा हुआ है। और तीसरा जो होता है जिसके ऊपर सी। इन तीन माप होते हैं थीटा। पहला जनरली जो होते हैं हम लोग डिग्री की बात करते हैं और रेडियन की बात करते हैं। ग्रेड हम लोग देखने को नहीं, लेकिन इन चीजों को भी जानना जरूरी है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। थीटा का जो माप होता है, किसी भी त्रिभुजों का जो कोणों का जो माप होता है, किसी भी आकृति का जो कोण का माप होता है, तीन चीजों में होती है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। डिग्री क्या है, रेडियन क्या है और ग्रेड क्या है, इन तीनों के बीच संबंध क्या है। तो सबसे पहले डिग्री को आप समझते हैं। तो डिग्री जो होता है वह जो होता है बताता है कि डिग्री जो होता है वो पूरी के पूरे एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया है। पूरी जो चीज है उसको 60 बराबर भागों में बांटा गया है एक पूरे शब्दों को, और एक जो होते हैं उन चीजों को मिनट में, और मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया, जिसको हम उसको सेकंड के नाम से जानते हैं। जब डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया तो उसके एक भाग को जो है वह हम मिनट के नाम से जानते हैं, और जब एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया तो उस चीज को हम सेकंड के रूप में करते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि थीटा के लिए डिग्री के लिए बात करते हैं, तो डिग्री की यदि हम बात करते हैं तो डिग्री में है क्या कि एक डिग्री बराबर जो होता है 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट होता है। और यदि हम एक मिनट की बात करते हैं तो हमारा